देखो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले क्या क्या दिया है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से स्टार्ट है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला दो डेफिनेशन तो देख लो। थ्री मेथड्स है। पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और शेयरिंग होगा तब उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड वी विल कॉल इट एज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड वी विल कॉल इट एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट को ही आयोनिक बोलेंगे। और when the shared electron pairs are contributed only one of by only one of the combining atoms, bond form is called coordinate bond। जब एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, या शेयर कर रहा है, देन वी विल कॉल इट एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। शेयर बेसिकली। स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, मान लो मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम 12th पोजीशन पे है, तो दिस इज 282। मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। सो व्हाट इट कैन डू, इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू एनी अदर एलिमेंट। सपोज हम क्लोरीन को ले रहे हैं। क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लोरीन के पास लास्ट शेल में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिससे बन जाएगा Mg2+, राइट। और ये हो जाएगा 2Cl-, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, MgCl2, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, चार्ज फॉर्मेशन होता है, और ये चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये मेटालिक एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इज नोन एज कैटायन, while non-metallic atom gains electron becomes negatively charged known as anion, ठीक है। आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल विच इज फॉर्म ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो डोनेट कर रहा है उसको कैटायन बोलेंगे, और जो गेन कर रहा है उसको एनायन बोलेंगे, ठीक है। तो जो एलिमेंट ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे ताकि वो कैटायन बन सके, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बन जाएगा Na+, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो जैसा कि कैटायन और एनायन ऑपोजिट चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के कारण उसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जैसा कि ये जो केमिकल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया है, द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का डेफिनेशन है। तो जो कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के कारण फॉर्म हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है या कोई दूसरा गेन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। क्या क्या कंडीशन चाहिए, सबसे पहले लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज कर देगा। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है तो एनायंस ईजिली फॉर्म होगा। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है मतलब डिफरेंस हाई है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली हो पाएगा, ठीक है। सो मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 to 13 हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स जो है दैट इज 15, 16, 17 का ग्रुप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
ग्रुप वन जो है आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वाई? क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ठीक है, एंड दे आर मेटेलिक इन नेचर। ग्रुप 17 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स इस समय पूछता है या एमसीक्यू में, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए सीजियम फ्लोराइड जो है वो सबसे मोस्ट आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आयोनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों है? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो है ये आयंस के कारण बन रहा है, तो बेसिकली रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ऑपोजिट चार्ज इज मच हायर, इट मेक्स द आयोनिक कंपाउंड स्टेबल, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एटम कंसिस्ट ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट सराउंडेड बाय डॉट्स। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल का ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा दिया है जिसमें लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन का ऐसा दिया जिसमें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमेशा लास्ट शेल को ही हम लोग बनाएंगे। और जब मान लो जब बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहे जहाँ पे दो अलग अलग एटम है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, एक को डॉट से दिखाते हैं और एक को क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, ताकि इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन दिखाया, देखो सोडियम के पास 1 था, क्लोरीन के पास 7 था। सोडियम एक डोनेट कर दिया तो वो Na+ बन गया, और ये क्या बन गया, Cl-, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, NaCl। सेम चीज़ MgCl2 में देखो, Mg के पास 2 है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो ये बन गया Mg2+ और ये 2Cl-, ठीक है, समझ में। तो ये तीनों ही हम लोग का मतलब तीनों ही हम लोग का सिलेबस में कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। जैसे एक सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया गया, सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन जिससे वो Na+ बन रहा है, और क्लोरीन अंडरगोज रिडक्शन जिससे वो Cl- बन रहा है। इसी को रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो वो हमेशा साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है, क्योंकि अगर एक जन लूज कर रहा है तो गेन करने वाला भी कोई चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, और सोडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो जो ऑक्सीडाइज होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, और जो रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा उल्टा है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड देखो, द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, जैसे कार्बन का केस में। अब ये जो एटम्स है, दे डू नॉट फेवर द लॉस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक है। सो whenever a non-metal combines with another non-metal, the transfer of electron is not possible. The atom of non-metal can complete its octet by mutually sharing one or more pair of electrons, ठीक है। सो तो जब भी नॉन मेटल्स हो, दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना है, तब हम लोग का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो दोनों जब कंबाइन करेगा तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जिससे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इन द सेम वे वाटर जो है H2O, उसमें दोनों ही नॉन मेटल है,
तो वो भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। सो कोवैलेंट बॉन्ड तीन टाइप का है। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब फॉर्म्ड बाय शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक एग्जाम्पल देखना, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, एमोनिया, ये सब हो गया हम लोग का सिंगल कोवैलेंट, ठीक है। अगर हम लोग देखें, देखो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बस एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन, तब इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है, अगर हम लोग देखें जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन नहीं ले रहे यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन के लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ शेयर कर रहा है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और H2, समझ में आए? तो बट अगर देखो नाइट्रोजन का केस देखे, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितना होता है बताओ? लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 5, ठीक है। सो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, और एक नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, मतलब नाइट्रोजन को ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये जो नाइट्रोजन है ये 3 इससे शेयर करेगा, और ये नाइट्रोजन इससे 3 शेयर करेगा। तो बेसिकली दोनों के बीच में देखो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। सो वन सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स वन पेयर ऑफ शेयरिंग, ठीक है। और अगर दो लाइन्स है तो टू पेयर शेयरिंग, ठीक है। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जब दो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, CO2 का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जब तीन लाइन से डिनोट करेंगे, जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और यहाँ पर इथीन का एग्जाम्पल दिया, ओके। ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये इथीन हम लोग का क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एज वेल एज डबल और ट्रिपल। फॉर एग्जांपल इथीन हैज वन डबल बॉन्ड, ये हम लोग का ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ये डबल और सिंगल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो दो ही है ना। अगर हम लोग इथाइन को देखें तब देखो ये ट्रिपल, ठीक है, ये वाला, अंडरस्टूड। तो ये ट्रिपल कोवैलेंट कार्बन्स के बीच में, ठीक है। कंडीशन क्या क्या दिया है देखो, बोथ एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, both the atoms should have high electronegativity, both the atoms should have high electron affinity, both the atoms should have high ionization energy, or the electronegativity difference should either be 0 or negligible, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, ठीक है। यहाँ पे पोलर शब्द का मतलब हो रहा है कि पोल्स, पोल्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग का जैसे नॉर्थ और साउथ पोल हुआ, वैसे कभी कभी क्या होता है कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे? देखो नॉन पोलर मतलब यहाँ पर जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द टू एटम, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो, ये वाला टर्म ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली तब होता है जब दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज ज़ीरो और वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन का केस देखें, तो एक हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच रहा है शेयरिंग के लिए, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच रहा है। तो कोई भी ऐसा, मतलब इन दोनों में कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो ज़्यादा खींच रहा हो, ठीक है। मतलब दोनों का टेंडेंसी अल्टीमेटली इक्वल है, बिकॉज दोनों सेम स्पीसीज है, दोनों ही हाइड्रोजन है। सो इस प्रकार का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसमें देयर इज बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ही हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। बट हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे वाटर, वाटर में क्या है वो पोलर हो जाएगा,
क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा ज़्यादा खींचता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स को, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, a bond formed between dissimilar atoms can be nonpolar if their electronegativity is little। हाँ, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या मीथेन, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स दिया है जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है, क्लोरीन का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ऑक्सीजन का दिया हुआ है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का भी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसके बाद मीथेन है, सबका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने देता है। अब देखो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या बोल रहा है, कोवैलेंट कंपाउंड आर सेड टू बी पोलर व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। सो क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का ज़्यादा ट्राई कर रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जा रहा है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। सो ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसी के कारण जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है उसमें दो रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉजिटिव रीजन, एक नेगेटिव रीजन, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अदर एग्जांपल क्या है देखो, NH3, ठीक है, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब हो गया पोलर, ठीक है। सो in solution the fractional charges of polar covalent compounds are converted to complete charges and ions are produced। The process by which covalent compounds are converted is called ionization। यहाँ पे क्या क्या दिया है, the bond form नॉन पोलर कब होगा, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब पोलर होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तब आयोनिक होगा, ठीक है। पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल को डाइपोल मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि इसके पास स्लाइड पॉजिटिव रीजन और स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ओके। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिया जैसे एमोनिया, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, वाटर, ओके। यहाँ पे डिफरेंस है नॉन पोलर को, ये देख लेना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर ये मटेरियल ये सब, तो ऑब्जर्वेशन देखो क्या बोला है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स whether in aqueous state or molten state are good conductors of electricity and polar covalent compounds show conductivity as the bulb glows, non-polar do not conduct electricity as the bulb do not, ठीक है। तो नॉन पोलर जो है वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे, ये हाँ। सो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है देखो, NaCl डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, और ये जो आयंस है ये इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है। पोलर में भी आयंस हो रहा है, ठीक है, आयोनाइज हो जा रहा है, बट नॉन पोलर में कोई भी आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, the bond formed between two atoms by sharing pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms but shared by both is called coordinate। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है देखो, H3O प्लस हाइड्रोनियम, हम लोग एसिड बेस में देखे थे, हाइड्रोनियम आयन, और एक है एमोनियम आयन, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, वो भी हम लोग देखेंगे। कंडीशन क्या देखो, वन ऑफ द टू एटम मस्ट हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या हो रहा है, लोन पेयर का मतलब जैसे देखो, अगर हम लोग ऑक्सीजन का केस देखें, ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में कितना,
6 है। सो 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको ले रहा है और ये एक हाइड्रोजन इसको ले रहा है। दिस इज वाटर, राइट। तो मेरे पास देखो ये लोन पेयर, इसको लोन पेयर कहा जाता है, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलोन, ठीक है। तो जब यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, राइट, तब हम लोग जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली ये लोन पेयर पूरा पूरी ऑक्सीजन का ही है और ऑक्सीजन ही उसको शेयर कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो, अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें ध्यान से, बोला है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स तो होगा, बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोवाइडेड इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइंड। मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरा पूरी एक एटम से ही मिलेगा, ठीक है। हमेशा कोवैलेंट में क्या होता है, दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, बट यहाँ कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है दूसरे के साथ, ठीक है। सो क्या क्या कंडीशन है, तो देखो लोन पेयर किसे कहते हैं, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एटम इज नोन एज लोन पेयर, ठीक है। दिस लोन पेयर इज प्रोवाइडेड टू द अदर एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। अनदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अ पेयर। तो जो दूसरा एटम होना चाहिए, दूसरा एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम बोलते H प्लस, H प्लस का मतलब क्या है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डोनेट कर चुका है। हाइड्रोजन के पास नॉर्मली एक शेल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अगर वो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दे किसी को तो वो क्या बन जाता है, H प्लस बन जाता है। इट मीन्स दैट हाइड्रोजन हैज नो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, H प्लस, ठीक है। अब इसको अगर स्टेबल बनना है तो इसको ड्यूप्लेट चाहिए, राइट। सो ड्यूप्लेट के लिए एटलीस्ट इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लाएगा, इसी ऑक्सीजन का लोन पेयर से, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो दूसरा एटम है उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, दैट इज हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। So coordinate bond has properties of both covalent and ionic bonds, therefore it is also called co-ionic bond, ठीक है। जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है उसको डोनर बोलेंगे, और जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है उसको एक्सेप्टर बोलेंगे, और इसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ये वाला H3O का फॉर्मेशन जैसे दिखाया है, ऑक्सीजन के पास देखो एक लोन पेयर यहाँ पे और यहाँ पे था, वो अपना किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, राइट। हाइड्रोजन को दे दिया इन द सेंस शेयर कर लिया, और ओवरऑल उसके पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस इज H3O प्लस, देखो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। So hydronium ion has a lone pair, 2 single covalent bond and 1 coordinate bond. अगर हम लोग देखें ये कोवैलेंट बॉन्ड्स है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद एमोनियम का देखो फॉर्मेशन दिखाया, एमोनियम में देखो ये तो NH3 है, राइट, NH3 है। अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर बचा है ये इस लोन पेयर को H प्लस के साथ शेयर करेगा, ठीक है, H प्लस के साथ शेयर करेगा, इसीलिए हम लोग उसको एरो से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल उसका क्या चार्ज आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो 3 हाइड्रोजन था ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ही है, मतलब अगर हम लोग देखें, देखो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। ये जो शेयर कर रहा है ये हम लोग का नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये जो 2 बचा है ये अपना 2 को किसको दे देगा, H प्लस को देगा बेसिकली, राइट। तो ये जो H प्लस को देगा यही हम लोग का, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड ही रहा, बट यहाँ पर मेरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है।
समझ में? सो यही चीज़ है। और हाइड्रोनियम का फॉर्मेशन भी दिखाया है यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल का दिखाया है। ठीक है, इसी से चैप्टर खत्म। ठीक है।